नमस्कार, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो मैंने इतिहास को लेकर जो नोट्स बनाए हैं, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट जो काम करते हैं हिस्ट्री पर फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ नोट्स नहीं बना पाते। तो मैं अपने नोट्स का जो डिज़ाइन है, देखिए राइटिंग मैटर नहीं करती, अंदर का जो मैटर आपने लिखा है वो कितना कंटेंट, ठीक है, वो मैटर करता है। तो राइटिंग पर मत जाइएगा, जितना हो सके हाईलाइट भी करो ताकि समझ में आए। तो मैंने सब ये देख सकते हैं आप, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये तीनों के इस तरह के नोट्स बने हैं। ये साइज़ आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब अंदर का मैटर मैं टॉपिक वाइज बता देता हूँ। जैसे मैंने और भी प्राचीन प्रागैतिहासिक बनाए हैं, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कालक्रम है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यानी टॉपिक वाइज में बताया। जैसे मोहनजोदड़ो से जो भी सामग्री प्राप्त की एक साथ मैंने लिख ली ताकि रिवीजन आराम से हो सके। डायग्राम भी बनाए मैंने, ठीक है, और कोशिश हुई तो चित्र भी बनाए। इस तरह से आप डायग्राम बनेंगे। जैसे वैदिक संस्कृति का जो वैदिक लोग हैं कहाँ से आए, आर्य लोग, ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा। देख सकते हैं जैसे जैन धर्म का मैंने, देखो ये महावीर स्वामी के बारे में जानकारी जो भी, ठीक है, एक साथ। ये बौद्ध धर्म में जो प्रवर्तक, माता पिता, मौसी, जन्म, जन्मस्थान, वंशज, गोत्र, पत्नी, ये सब एक साथ मैंने ऐसे इस तरह से डिज़ाइन कर लिया इसको, ठीक है। ये मगध का आप देख सकते हैं। यानी मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। जैसे मगध साम्राज्य में ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये महाजनपदों के बारे में लोकेशन आपको याद होनी चाहिए ताकि आसानी हो सके, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेते हैं, कभी पश्चिम से पूर्व का क्रम। ये मौर्य काल की आप जानकारी देखो, मैंने कितनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया इसको, ठीक है। और ये प्रशासन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अशोक के बारे में जो भी जानकारी है टोटल, वो एक साथ इस तरह से लिखी है, ठीक है। मौर्य प्रशासन है, ठीक है। ये डायग्राम है प्रशासन का, ठीक है। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित जो भी मत है मैंने इस तरह से इसको सब एक साथ लिखा है, ठीक है। मूल स्थान भी लिखा है, देख सकते हैं आप। और ये गुप्त राजवंश के संस्थापक, ठीक है। और ये आपका जो फायान है उसने यात्रा की, इस तरह से डायग्राम विदेशी आक्रमण का, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये शुंग काल से संबंधित है, शुंगों की उत्पत्ति, स्रोत, ठीक है। और ये सातवाहन, इसकी उत्पत्ति, मूल स्थान, ठीक है। मतलब एक एक पेज पर आप इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये सबसे ज़्यादा कठिन था, लेकिन मेरे को ये सबसे अच्छा लगा, सरल लगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया है कि अब पढ़ने में मज़ा आता है इसको, ठीक है। तो ज़्यादातर दक्षिण के राजवंश है, जैसे संगम काल है, सबके लिए एक तरह से बोझ है। मैं कहता हूँ ये इसको बोझ में ना समझे। ये देखिए जो भी शब्द हैं इनको एक साथ हाईलाइट करके लिखा। चोल वंश है, ठीक है। ये पल्लव वंश है, ठीक है। और ये चालुक्य वंश है। और मुझे जहाँ भी लगा मैंने डायग्राम बनाए, और कुछ चित्र मेरे को जहाँ भी मिले तो डाउनलोड करके वो भी चिपका दी मैंने, ठीक है, पीडीएफ निकला कर, ठीक है। और अब मैं आपको दिल्ली सल्तनत में, देखो ये गौरी, ऐबक, इल्तुतमिश, मैंने जो भी ये लिखे हैं इसके समय जो भी जो पद पर था, जैसे गौर में कौन था, गजनी में कौन था, सुल्तान, ठीक है, मुल्तान में कौन था, लाहौर में, इस तरह से ये ना आपको पूछ लिया जाता है। पोस्ट को लेकर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसलिए ये आप देख सकते हैं। जैसे रजिया सुल्तान के समय देखो बंदायूं का इक़्तिदार कौन था, मुल्तान का, हांसी का, लाहौर का, इनको हटाया, फिर नया किसको बनाया, इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप प्रशासन देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ पीडीएफ स्किप कर दी, टाइम नहीं है, ठीक है। जैसे ये आप मुगल काल, उत्तर मुगल काल मैंने अलग से पीडीएफ बनाया। मतलब आप टॉपिक वाइज को पिनअप कर दीजिए। जैसे देखो अवध है, बंगाल है, पंजाब है, मैसूर है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, ब्रिटिश स्वच्छता की नीति है, इस तरह से। जैसे ये देखो आप 1857 की क्रांति को मैंने कैसे डिज़ाइन किया, ठीक है। इसका स्वरूप सबसे पहले ऊपर लिख लिया मैंने अलग अलग, ठीक है। फिर इसके कारण लिख लिए, ठीक है। फिर ये जो विद्रोही के केंद्र हैं और विद्रोहकर्ता कौन है, ठीक है। और फिर इसके असफल होने के क्या कारण है, ठीक है। और इसका क्या परिणाम निकला, इस तरह से डायग्राम बनाओ, सब कुछ याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। ये भारत में बाहर जो क्रांतिकारी थे, जैसे ब्रिटेन, लंदन में, ठीक है। फिर अमेरिका, वैंकूवर, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर अफगानिस्तान है, इस तरह से, ठीक है। और क्रांतिकारी का दूसरा चरण जैसे महाराष्ट्र में कौन कौन से हुए, ठीक है, पंजाब में है, फिर बंगाल में है, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए दूसरा चरण में एसआरए का गठन, एचएसआरए का गठन, फिर देखो आईआरए का गठन, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन है, ये कांग्रेस से पूर्व जो संगठन बने हैं उसके बारे में। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप इस तरह से डिज़ाइन कर दी ताकि आपको खुद को समझ में आए। तो ये भारत के इतिहास से जो भी मेन मेन टॉपिक है वो बताए मैंने, और भी टॉपिक के बनाए हैं लेकिन आपके सामने शो नहीं किए।
जो जो मेन मेन है, क्योंकि सब कुछ दिखाना भी संभव नहीं है, इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेरा ये पर्पज़ था इस वीडियो पर कि आप देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाए हैं, उस तरह से आप भी कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि आप दूसरों के नोट्स पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको खुद को अपने नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, किसी की आदत होती है कि वो रफ की तरह अपना नोट्स बनाते हैं, कोई राइटिंग से बनाता है, समझ में आना चाहिए खुद को बस। मैंने थोड़ा रफ और थोड़ा बहुत हाईलाइट का प्रयोग किया है ताकि चीज़ें उभर कर सामने आए, पढ़ने में भी थोड़ा रुचिकर लगे, और थोड़ा साफ लिखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी और समझ में आएंगे और बोरिंग भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक एक टॉपिक का आप बना दीजिए, फिर उसी को बार बार पढ़िए, और निश्चित है कि इस तरह से सिलेक्शन आसान हो सकता है, हम सिलेक्शन के करीब भी पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ख़ुद भी तैयारी करें और इस तरह से खुद नोट्स बनाने की कोशिश करें। जय हिंद।